हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में लेक्चर के अंदर हम न्यू किंगडम के बारे में जानने वाले हैं। सो बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये जो किंगडम है ये दिया था कॉपलैंड ने 1956 में। ठीक है, ये जो किंगडम था इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। जो थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हैकल ने 1866 में, और ये उसके 90 इयर्स के बाद ये किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया कॉपलैंड द्वारा, और ही इंक्लूडेड ऑल द प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म अंडर मोनेरा। सो इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस किया था वो था मोनेरा। तो इन्होंने मोनेरा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने क्या किया था, मोनेरा किंगडम के अंदर किसको रखा था, ही इंक्लूडेड ऑल द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सभी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने मोनेरा के अंदर रख दिया था। और इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था ये किंगडम, तो इन्होंने किंगडम का नाम मोनेरा नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था माइकोटा, जिसे बाद में मोनेरा में चेंज कर दिया गया। और ये जो कॉपलैंड ने जो टर्म दिया था माइकोटा टर्म दिया था मोनेरा के बजाय, जिसको एलन और डॉटरी ने चेंज कर दिया था मोनेरा टर्म में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है। कॉपलैंड ने जो टर्म दिया था माइकोटा दिया था, बट एलन डॉटरी दो लोग थे जिन्होंने इस माइकोटा को चेंज कर दिया मोनेरा में। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता क्या एक्चुअल में? सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मैं अगर एक वर्ड में कहना चाहूँ, जिसके पास न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस रहता है वो परफेक्टली ग्रो नहीं, मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, जो अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मीन्स होता है, जैसे मैं बात कर लूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल की बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। न्यूक्लियस भी होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये क्या, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें ये सब प्रेजेंट नहीं होती। जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। या फिर मैं कहूँ कि वो ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट देखा जाता है। तो अब इसमें सिंपल से क्या समझ में आया कि कॉपलैंड ने 1956 में करीब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के 90 ईयर्स के बाद इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया माइकोटा, जिसे एलन और डॉटरी ने चेंज कर दिया था मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया था, जितने भी मतलब टिश्यू की डिफरेंशिएशन पे देखा गया था, जिनके पास टिश्यू लूजली बाउंड टिश्यू थे उसे प्रोटिस्टा में रख दिया गया था, या फिर जिसके पास टिश्यू नहीं थे उसे प्रोटिस्टा में रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की कि इस किंगडम के अंदर मतलब किंगडम में किस किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया। तो आपको पता है एनिमेलिया के अंदर किस किस को रखा गया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली एग्जांपल की बात करें तो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। प्लांटे में बात करें तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर स्लिम माउंट, यूग्लिना, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या होगा, आपको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो बैक्टीरिया और ये जो ब्लू ग्लिड एल्गी होती है, ये थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये थी प्रोटिस्टा में। ठीक है, बट इसे क्या किया गया, इसे चेंज कर, इसे क्या जो कॉपलैंड आया तो उन्होंने इसे क्या किया, मोनेरा के अंदर रखा। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया हो गया या फिर ये ब्लू ग्लिड एल्गी हो गई, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके पास जो है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस इनके पास एब्सेंट है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। सो अगर मैं बात करूं कि जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसका जो बेसिक क्राइटेरिया था कि कॉपलैंड ने किसके बेसिस पे इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो था इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर।
न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या देखा था इन्होंने कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है कि ईकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोकैरियोट यानी जिसके पास न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं कहूँगा, ट्रू न्यूक्लियस यानी कंप्लीट न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है, और यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं यहाँ पे ई प्रोकैरियोट में, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ई कैरियोट में। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का मीन्स क्या है कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, ये सारे जो भी ऑर्गेनल, ये जो सारे जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं डबल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज के पास ये प्रेजेंट होता है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, या फिर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ली तो हमें पता चल गया हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। अगर वो प्रोकैरियोट है तो उससे हमने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनेरा के अंदर रख दिया। सो आज का जो टॉपिक है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही सिस्टम है, बहुत ही सिंपल था। क्या समझ में आया कि हमें जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था कॉपलैंड ने 1956 में। किसके बेसिस पे उन्होंने देखा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो उन्होंने क्या कि किंगडम इंट्रोड्यूस किया मोनेरा नाम से, माइकोटा नाम से, जिसे एलेना डॉटरी ने मोनेरा नाम दिया, और जितने भी ऑर्गेनिज थे प्रोकैरियोट उसको उन्होंने मोनेरा के अंदर रख दिया। ठीक है, सो आई होप कि जो आज का टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।